देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाला बागी बलिया एक बार फिर चर्चा में है। बलिया जनपद के सागरपल्ली स्थित एक रटूचक गांव है। ये वही गांव है जहां शेरे बलिया चिट्टू पांडे, जिनके नेतृत्व में बलिया ने आज़ादी के संग्राम में इतिहास रचा था, अब उन्हीं की ज़मीन पर बलिया में एक बड़ा इतिहास रचने जा रहा है। आपको बता दें कि गंगा बेसिन क्षेत्र के सागरपाली में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार मिलने की संभावना है। इसके बाद ओएनजीसी ने जमीन का अधिग्रहण कर खुदाई शुरू कर दी है। इस रिपोर्ट को देखिए। बलिया में कच्चे तेल और नेचुरल गैस का भंडार, ओएनजीसी ने 12 बीघे जमीन का किया अधिग्रहण। 3000 मीटर तक खुदाई का दायरा, जमीन अधिग्रहण होने से किसान होंगे मालामाल। गंगा बेसिन क्षेत्र के सागरपाली में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार मिलने की संभावना। यूपी के बलिया में सागरपाली क्षेत्र के गंगा बेसिन में तेल का भंडार मिलने की प्रबल संभावना है। इसके लिए ओएनजीसी ने बलिया के स्वतंत्रता सेनानी रहे शेरे बलिया चिट्टू पांडे की जमीन उनके परिजनों से 3 साल के लिए अधिग्रहण कर खुदाई भी शुरू कर दी है। स्वतंत्रता सेनानी चिट्टू पांडे के प्रपौत्र विनय पांडे का कहना है कि उनके परिवार की करीब 12 बीघा जमीन का अधिग्रहण 3 साल के लिए ओएनजीसी ने किया है। इसके लिए प्रत्येक साल 10 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। ऐसे तेल भंडार का पता चला। ओएनजीसी ने 3 साल तक लगातार बलिया से लेकर प्रयागराज तक सर्वेक्षण, गंगा बेसिन में सैटेलाइट, भू रासायनिक, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय और मैग्नेटो टेल्यूरिक सर्वेक्षण। सर्वे रिपोर्ट में बेसिन की गहराई में बड़े तेल व गैस भंडार होने का पता चला। फिलहाल बलिया में गंगा बेसिन क्षेत्र के सागरपाली में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार मिलने की संभावना के बाद ओएनजीसी ने खुदाई का काम शुरू कर दिया है। मौके पर पूरा सेटअप लगाया गया है। बड़ी बड़ी मशीनें दूर से ही नजर आ रही हैं। सागरपाली क्षेत्र के वैना ग्राम सभा में ओएनजीसी ने स्वतंत्रता सेनानी चिट्टू पांडे के परिजनों से 12 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया है और हर साल उनको 10 लाख रुपए का भुगतान कर रही है। पहले साल का भुगतान किया भी जा चुका है। जानकारी के मुताबिक इस भूभाग पर ओएनजीसी द्वारा 3000 मीटर की खुदाई की जाएगी। विनय पांडे का कहना है कि करीब 6 महीने पहले ओएनजीसी ने उनके परिवार से संपर्क किया था और कहा था कि क्षेत्र में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है, जिसकी खुदाई के लिए जमीन चाहिए। जिसके बाद जमीन के लिए परिवार और ओएनजीसी के बीच 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उत्तर प्रदेश का सर्वप्रथम जनपद वो माना जाएगा जहां पे कच्चे तेल का उत्पादन हो, प्राप्त होना। चूंकि ये प्रक्रिया 6 महीने पहले ओएनजीसी की टीम हमसे संपर्क की, हमारे परिवार के लोगों से संपर्क की, तो शुरुआती दौर में तो हम लोग का वो विचार नहीं बन रहा था कि किसी कंपनी को किराए पे या वगैरह वगैरह किसी भी मद में दिया जाए। लेकिन उन लोगों ने जब इसकी पॉलिसी बताई कि ये गंगा का जो कछार है, किनारा है, जिस क्षेत्र में आपका कृषि लैंड है, वहां पे कच्चे तेल का अकूत भंडार मिलने की संभावना है। इसके लिए मुझे 3 साल के लिए किराए पे चाहिए। इस समय सागरपाली में देखा जा रहा है कि एनजीसी कंपनी द्वारा ऑयल का भंडार मिला है, जिसको लिए एक ज़मीन एक्वायर की गई है। किसकी ज़मीन है और क्या है पूरा? वो ज़मीन हमारी ही है और हमारे साथ साथ हमारे बड़े पापा हैं, उनकी भी है। कितने एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई है? 6 एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई है जी। किस बेसिस पे एक्वायर हुआ है और कौन एक्वायर किया है? ओएनजीसी कंपनी द्वारा ये एक्वायर किया गया है और बेसिस ये है कि वो 3 साल के एक्सटेंशन से एक्वायर किया गया है।
आपको बता दें कि ओएनजीसी के अधिकारियों के मुताबिक यहाँ तेल का भंडार तो है, लेकिन बहुत गहराई में है। इसके लिए 3001 मीटर गहरी बोरिंग कराई जा रही है। इस खुदाई के लिए रोजाना 25,000 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक खुदाई का काम बहुत तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि अप्रैल महीने के आखिरी तक तेल की सतह तक बोरिंग का काम पूरा हो जाएगा। यहाँ से पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद गंगा बेसिन में चिन्हित अन्य स्थानों पर भी इसी तरह के कुएं खोदे जाएंगे। देखिए, सर्वे बहुत दिन से हो रहा है गंगा जी में। हमारे उम्मीद से 4-5 साल से सर्वे इसका हो रहा है और अभी संभावनाएं बन रही हैं कि यहाँ पर तेल भी मिलेगा और गैस भी मिलेगा। तो यदि ये संभव हो जाएगा तो बलिया को बम्बे बनने से कोई रोक नहीं सकता। बताया जा रहा है कि ओएनजीसी कंपनी ने 3 सालों के लिए जमीन को 10 लाख सालाना देने पर एग्रीमेंट किए हैं। 3 साल के बाद 1 साल और बढ़ाया जाएगा। यहाँ कच्चे तेल के भंडारण होने की आशंका पर खुदाई की जा रही है और अगर खुदाई में तेल मिल जाते हैं तो आसपास की भी सभी जमीनों को महंगे दामों में अधिग्रहण ओएनजीसी कंपनी कर लेगी, जिससे किसानों को बहुत ही फायदे होंगे। आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाला जो बागी बलिया है, एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। जो आपको बता दें कि बागी बलिया के सागरपाली स्थित गांव है, वहां पे ओएनजीसी जो तेल की खदान वहां पे भंडारण का वहां पे वो किया गया है। जो मशीनें वहां बड़ी बड़ी लगाकर तेल निकालने का काम कर रही है। और जहां तक रहा जो कच्चे तेल का खदान यहाँ पे मिला हुआ है, इससे एक तो बलिया का जो इतिहास रहा बागपन का, उसमें हमारे चित्तू पांडे, मंगल पांडे एक अलग इतिहास बनाए, स्वतंत्रता सेनानी रहे। और सौभाग्य की बात है हमारे बलिया निवासी के लोगों का, जो यहाँ पे ग्राम सभा वैना और सागरपाली के बीच में जो नियर अबाउट 10 बीघा के जो चित्तू पांडे का निजी ज़मीन है, उसमें ओएनजीसी द्वारा कच्चे तेल का अचूक भंडार मिला हुआ है, जिससे हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या बेरोजगारी की थी, सबसे बड़ी समस्या एक विकास का था। यहाँ पे 1942 में जो चित्तू पांडे स्वतंत्रता का बिगुल फूके थे, उन्हीं के आज इतिहास क्रम में बलिया फिर से उसी इतिहास को दोहराता हुआ यहाँ जो हमारे ईंधन की समस्या थी, उससे निजात पाने के लिए माँ भवानी कपिलेश्वरी के आशीर्वाद से यहाँ पे अचूक कच्चा तेल का भंडार मिला हुआ है। वहीं कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस मिलने की संभावना के बाद ग्रामीण काफी खुश नजर आ रहे हैं। जिस जगह पर खुदाई हो रही है, वहां के लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र का करीब 7 से 8 किलोमीटर का एरिया गंगा नदी का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में तेल मिलने की संभावना बड़ी बात है। अगर तेल गैस निकल आया तो इस क्षेत्र का विकास होगा, साथ ही साथ पूरे बलिया जिले का भी विकास हो जाएगा। कि आपने बताया कि इन्होंने बताया कि वो जो तेल का भंडार निकल रहा है और इससे किसानों को भी फायदा होगा और जो वहाँ जो भी लोग हैं, वहाँ जो बलिया में बेरोजगारी के लिए जो अपने नौकरी के लिए आगे पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन उन लोग के लिए भी ये व्यवस्था सरकार करेगी। मुझे पता चला कि यहाँ बलिया में सागरपाली स्थान पे ओएनजीसी द्वारा खदानों की खोज हुई, जिसमें कच्चा तेल निकलने की संभावनाएं दिखाई गई हैं और पूर्णतः ऐसा सत्य माना जा रहा है कि नहीं हो गया है और अच्छी बात है। अगर मैं अपने देश के इतिहास के हिसाब से मैं देखूं तो शायद मैं डिपेंडेंसी अपना दूसरे देशों के ऊपर मैं कम करूंगा अगर ये सब चीज़ें हमारी अगर सत्य होती हैं, निकलता है तेल यहाँ से। दूसरा ये कि जो बलिया की धरती की जो बात अभी मेरे भाई साहब बता रहे थे, ये बहुत अच्छी बात है। बलिया अग्रणी रहा है इस देश के उत्थान में। यहाँ पे बहुत अच्छा सहयोग बलिया निवासियों ने किया है, जो आज भी इतिहास में अंकित है। और चाहे वो प्रदेश सरकार हो, चाहे वो हमारे देश की सरकार हो, दोनों सरकार अगर अपने अच्छे मनोबल से काम करेंगे तो जो यहाँ के लोग बाहर के देशों में, बाहर के उसमें प्रांतों में जा कर के अपने रोज़गार को पेट पालने के लिए लोग जा रहे हैं, तो संभावनाएं उनकी यहाँ पे रुकने की या उनके रोज़गार बढ़ने की संभावनाएं अच्छी रहेंगी। इस तरह से देखा जाए कि किसानों को अधिकांश लाभ होगा। तो बलिया से कृष्णकांत पांडे, के न्यूज़ इंडिया।